Dear students, we are going to talk about the specific features of culture. किसी भी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए. जब हम एज अ कॉमन ऑब्जर्वर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि माशरे का हिस्सा होते हुए हमें अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, लेकिन हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. मिसाल के तौर पे आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, जिस ज़ुबान में आप गुफ्तगू करते हैं, और आप जिस अंदाज में सोचते हैं, जिस तरह के आपके बिलीफ सिस्टम होता है, जिस तरह से आप चीज़ों के हवाले से कोई राय कायम करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अमूमन चूँकि बचपन से आपकी तरबियत का हिस्सा होता है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं और आप ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, कुदरती हैं. लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको शायद ये अंदाज़ा हो कि जिस चीज़ को हम नेचुरल कहते हैं वो शायद हमारी सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आई है. लेट मी गिव यू एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल. सपोज यू मीट अ यंग वुमन फ्रॉम इंडिया हु हैज़ जस्ट अराइव्ड इन maybe in United States. That her culture is different from yours is immediately evident. You first see it in her clothing, jewelry, makeup, and hairstyle. Next, you hear it in her speech. It then becomes apparent by her gestures. Later, you might hear her express unfamiliar beliefs about the relationships and what is valuable in life. तो आप जब भी किसी फॉरेनर को एयरपोर्ट से उतर के देखते हैं तो यू माइट फेस दैट यू माइट हैव दैट फीलिंग ऑफ डिफरेंस between you and that person who has just come out from a different country. तो उसको ऑब्ज़र्व करते हुए आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं. मतलब उसका लिबास किस तरह का है, उसका अंदाज़े बयान, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और उसकी लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, उसके बिलीफ सिस्टम के बारे में जो है वो आप कोई राय रखते हैं. लेकिन आपके पास जो उन चीज़ों को जांचने का, परखने का जो पैमाना होता है वो आपके अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं, आपका अपना कल्चर होता है, आपके अपने जो ख़यालात होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, उनको आप एक यार्डस्टिक के तौर पे रखते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पे रखते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं. तो हम जब स्पेसिफ़िक कल्चरल फ़ीचर्स की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से विजिबल होते हैं इंसानों के रहन सहन में, उनके तौर तरीके में, उनकी लैंग्वेज के अंदर, उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर, उनकी ओपिनियंस के अंदर, उनके एटीट्यूड्स के अंदर. तो इस हवाले से हम देखेंगे कि ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिकेटिव ऑफ a particular culture, and we are going to discuss these in details in our coming lectures. So when we talk about the specific features of culture, these features are very much visible to our work and education, in our home, in our lives, in our technological innovation, our fashion and identity, and then in our health and wellness or well-being, the concepts of well-being, and our money economy, and the way we are traveling and we are using different modes of transportation. These are also very culture specific aspects. And then how our arts and entertainment industries are being peculiar to these specific features of culture. And of course the food and beverages and drinks that we use are also culturally important or culturally contextually situated. And then our modes of relationship, the way we build our relationships within our societies.